आप सभी विशेष भाग्यवान आत्माएं हैं। क्यों विशेष भाग्यवान हैं? ऐसे तो जो भी आत्माएं बाबा को पहचान लेती हैं, अपना बना लेती हैं, वो तो भाग्यवान बन ही जाती। लेकिन उन सभी भाग्यवान आत्माओं में आप विशेष भाग्यवान हैं, क्योंकि इस जनवरी मास में बाबा ने आपको अपने घर में बुलाया है। ये मास साधारण मास नहीं है। इस मास में बाबा के घर में आना ऑटोमेटिक कई प्रकार की प्राप्तियां, वरदान आपको स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपकी कई समस्याएं होंगी, वो सब समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ये जनवरी मास को वरदान है। जैसे लौकिक दुनिया में कोई विशेष दिन होता है, जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, कोई ऐसे विशेष दिन होता है, तो उस दिन गवर्नमेंट कई कैदियों को रिहा कर देती है, कईयों की सज़ा कम कर देती है, कई नई चीज़ों का उद्घाटन करते हैं। ऐसे अपने इस ब्राह्मण जीवन में सबसे महान विशेष दिन है जनवरी मास और शिवरात्रि। तो आप इस जनवरी मास में पहुँचे हैं, इसकी तो आपको बहुत 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 बधाई हो। अपना बरसा तो ले ही लेंगे, क्योंकि जब आपने बुलाया है तो जरूर बाप को देना है, तभी बुलाया है, तो वो तो बाप देगा ही देगा। तो आप सब पहुँचे। अभी इस पहुँचने की मुबारक के साथ यहाँ का पूरा लाभ उठाना है। पूरा लाभ का मतलब हम सब योग भी करते हैं, क्लास भी करते हैं, मुरली भी सुनते हैं, सेवा भी करते हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन आप जिस लक्ष्य को लेकर, जिस मास को लेकर आप आए हैं, उस पर विशेष अटेंशन देना। ये मास है विशेष ब्रह्मा बाप के संपूर्ण अथवा संपन्न या कर्मातीत बनने का मास। हम आत्माओं को भी
बाप के वही गुण, वही कर्म, वही पुरुषार्थ करके बाप समान स्वयं को बना ही लेना है। क्योंकि इस मास में बाबा की इष्टा मदद है। थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे, बाकी बाबा की मदद अपने आप उस चीज में सफलता दिला देगी। तो विशेष है बाप समान, ब्रह्मा बाप समान बनने की बात। क्योंकि नंबर 1 आत्मा यही है। जैसे हम सब शिव बाबा को बाबा बाबा कहते रहते हैं, लेकिन ये नहीं अंदर से आता है कि आखिरकार शिव है कौन जिसको हम बाबा कह रहे हैं। बाबा शब्द जैसे ब्राह्मणों के मुंह से निकलना कॉमन हो गया है, बाबा बाबा। लेकिन कौन सा बाबा है जिसके 1 सेकंड दर्शन के लिए पहले हम आप सब ने भी क्या नहीं किया है, कितनी भक्ति की है, कितना त्याग किया है। और वो अभी जब मिला हुआ है तो उस नशे में, उस स्वरूप में, उस प्राप्ति में टिक करके मुंह से नहीं निकलता है बाबा। ऐसे साधारण रीति से निकलता है बाबा। ऐसे ब्रह्मा बाबा के लिए भी बाबा कहते हैं, लेकिन ब्रह्मा है कौन? उस नशे में, उस रुहाब में, उस पद के पोजीशन की स्मृति में रहकर बाबा नहीं निकलता है। सोचो, ब्रह्मा बाबा वो आत्मा है जिसमें पूरे संसार में भगवान को पसंद आया है अपना रथ चुनने के लिए। अर्थात पूरे संसार में सबसे नंबर 1 श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच आत्मा ब्रह्मा की है, जिसमें स्वयं भगवान बैठा हुआ है। हम सिर्फ ब्रह्मा बाबा शब्द नहीं कहते हैं, बाप दादा कहते हैं। बैठा हुआ है भगवान, जो सृष्टि का पहला मानव है, आदम है। ऐसे उस रुहाब और स्मृति में आकर अगर अंदर से ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा शब्द निकले और उसमें हम खो जाएं, उस समान स्थिति में स्वयं को स्थित कर लें, तो बाप समान बनने में देरी नहीं। लेकिन ब्रह्मा बाबा ये चीज
जो ब्रह्मा बाबा की महिमा है, ये ऐसे नहीं हुई। ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ करके इस चीज को अपना बना लिया। ऑटोमेटिक नहीं है, पुरुषार्थ करके बनाया है। उसका भी कलयुग में लास्ट जन्म है। सबसे ज़्यादा 1 सेकंड भी कम नहीं जन्म लेने वाली आत्मा है। तो ऐसी आत्मा ने, उसमें भी सब कलयुग के अवगुण भी थे, ब्रह्मा बनने के पहले और गुण भी थे। लेकिन कैसे सब अवगुण को हटा करके स्वयं को संपन्न बना लिया, ये पुरुषार्थ किया। तो आज उसी पर बताते हैं कि ब्रह्मा बाप ने सबसे पहले क्या पुरुषार्थ किया। मैं आत्मा हूँ ये तो किया, ये तो रहा अभ्यास, प्रैक्टिस। लेकिन कौन सी नॉलेज की पॉइंट को प्रैक्टिकल जीवन में लाया, जिससे वो प्रैक्टिकल में प्रजापिता ब्रह्मा बन गया। जो शिव बाबा ने उनके द्वारा कराया वो अलग है, उसका पार्ट अलग रहा। लेकिन स्वयं ब्रह्मा ने जो अपने प्रति पुरुषार्थ करके ब्रह्मा बना, वो क्या विशेष पुरुषार्थ किया। हम आप सब भी अगर उसी चीज पर अटेंशन दे दें तो समान बनने में देरी नहीं है। बहुत छोटी छोटी बातें। सबसे पहले ब्रह्मा बाप के मस्तक अर्थात संकल्प शक्ति की विशेषता क्या थी। हम आप सब भी सारा दिन संकल्प चलाते हैं या चलता है, लेकिन बाबा के संकल्प की विशेषता क्या थी कि बाबा हर एक बच्चे को उमंग उत्साह में लाने का संकल्प सदा रहता था। आप वो सीन अपने पर इमर्ज करके देखो। अगर हर एक को उमंग में लाने का संकल्प रखे तो सोचो क्या मन की खुशी होगी, क्या वायुमंडल होगा, क्या आपस का प्यार होगा, क्या स्नेह होगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो पहली विशेषता थी हर एक बच्चे को उमंग उत्साह में लाना। ये संकल्प की विशेषता थी। सदा संकल्प में था कि हर एक बच्चे को उमंग उत्साह में लाना। ऐसे ब्रह्मा बाबा के वृत्ति की क्या विशेषता थी। वृत्ति समझते किसे कहते। वृत्ति उसे कहा जाता है कि जैसे किसी के प्रति आपका मनोभाव बैठ जाए। जैसे मान लो
आपने कभी मुझे कहीं लड़ते हुए देखा हो, मान लो, और आपके मन में वो बात बैठ गई है कि ये भाई तो लड़ता है। अब आप हमें कहीं भी देखेंगे, किसी से हम भले ज्ञान की बात भी कर रहे होंगे, लेकिन आपको देखते तुरंत आएगा वही भाई है जो लड़ता था ना। इसको कहा जाता है वृत्ति। चाहे अच्छी या बुरी, किसी के प्रति जो भाव बिठा लेते हैं मन में, वह है वृत्ति। तो ब्रह्मा बाबा के वृत्ति में रहा कि सदा उमंग उत्साह में रहकर वायुमंडल बनाना है। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। स्वयं उमंग उत्साह में रहकर उससे वायुमंडल बनाना है, जिससे उस वायुमंडल के कारण दूसरे बच्चे उमंग उत्साह में आ जाएं। उमंग उत्साह में आएंगे, ऑटोमेटिक आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो उसकी दुआ मिलेगी या नहीं आपको? कितनी दुआएं बाबा को मिलती थी, सभी बच्चों की दुआएं मिलती थी। ऐसे ब्रह्मा बाबा के कर्म की विशेषता क्या थी? कर्म तो हम आप भी करते हैं, लेकिन ब्रह्मा के कर्म की विशेषता थी कि ब्रह्मा बाबा ने हर एक कर्म करके सिखाया। क्यों करके सिखाया? इसका दो कारण है। एक, यज्ञ की हर एक सेवा, छोटी से छोटी सेवा यज्ञ की, कोई भी सेवा अति महान सेवा है, अति श्रेष्ठ सेवा है, वरदान दिलाने वाली सेवा है। उस महानता को बताने के लिए बाबा ने स्वयं वो कर्म किया। दूसरा, बाबा का था जो कर्म मैं करूँगा, मुझे देखकर मेरे बच्चे स्वतः करेंगे। तीसरी बात थी कि कर्म का महत्व नहीं है, कर्म कौन सा है उसका महत्व नहीं है, महत्व सारी स्थिति का है। अगर आप झाड़ू लगा रहे हो, आपकी स्थिति बहुत महान है, बहुत ऊंची स्थिति में स्थित होकर झाड़ू लगा रहे हैं। उस स्थिति की रिजल्ट का फल आपके खाते में मल्टीप्लाई होकर जमा हो रहा है, और उस समय जो आपको देख रहा है, हो सकता है उसको साक्षात्कार भी हो जाए। हमको याद है, हम सब किचन वाले जब बाबा से मिल रहे थे, तब अव्यक्त बाबा ने कहा था कि बच्चे, वो दिन आएगा कि जब आप खाना बना रहे होंगे, लोग आपको देखेंगे, इस आँखों से देखेंगे कि अरे विश्व महाराजन ये खाना बना रहे हैं। जैसे वो
वायरे हो जाएंगे, चौंक जाएंगे, अरे कौन खाना बना रहा है। बाबा ने कहा था इस आँखों से देखेंगे। और बाबा का आपने प्रैक्टिकल रूप देखा। जब शुरू में सब पाकिस्तान से माउंट आबू आए, यज्ञ में गरीबी थी, उस समय बाबा गाय के गोबर का, जो भी गोबर होता था, उसमें थोड़ा कोयले का चूरा मिला करके उपला बनाते थे। उसको जला करके फिर खाना उस पर बनाते थे। तो एक बार बाबा बच्चों को सिखा रहा था कि ऐसे ऐसे इसको बनाया जाता है। तो दादियों ने कहा बाबा अब हम सीख गए, आप छोड़ दो, हम बना लेंगे। कोई वीआईपी आ गया तो कहेगा देखा इनका ब्रह्मा और क्या काम कर रहा है। तो दादियों ने बाबा को कहा, बाबा ने कहा वाह बच्ची, आने दो वीआईपी को, उसको ऐसी दृष्टि दूंगा कि वो यहाँ से उड़ जाएगा। और ऐसे कहकर बाबा फिर बनाने लग गया और इतनी देर में वीआईपी आ ही गया। और बाबा वहीं खड़े होकर के उसको दृष्टि दिया और वो तो बाबा 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 करके बाबा के गले लिपट गया। फिर उसको जब बाबा ने विदाई दे दी तब कहा देखा बच्ची, कहा था ना आने दो, ऐसी दृष्टि दूंगा कि उड़ जाएगा। तो महत्व कर्म का नहीं है कि कौन सा कर्म है, लेकिन महत्व है स्थिति का। चाहे क्लास कराओ, कोर्स कराओ, झाड़ू लगाओ, कुछ भी करो, सारा मदार स्थिति का है। तो बाबा के बोल की विशेषता क्या थी? कर्म की विशेषता बताया। बोल की विशेषता थी कि बाबा के हर एक बोल, शब्द, हर एक को ऊंचा उठाने वाले थे। हर एक बोल हिम्मतहीन को हिम्मत दिलाने वाले थे। हर एक बोल आगे बढ़ाने वाले थे। हर एक बोल हर एक बच्चे को यज्ञ के प्रति, बाप के प्रति प्यार जुटाने वाले थे। ऐसे बाबा के बोल अनमोल मधुर महावाक्य थे। हमारे आपके मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो किसी की और अवस्था गिर जाती है, ऊंचे चढ़ने के बजाय गिर जाती है। लेकिन बाबा के बोल सदा चढ़ती कला में ले जाने वाले थे। ऐसे बाबा के दृष्टि की विशेषता क्या थी? देखते तो हम आप भी हैं और देखता बाबा भी था। क्या विशेषता थी? कि बाबा ने हर एक बच्चे का गुण ही देखा, अवगुण नहीं देखा। अब आप कहेंगे कि अगर क्रोध कर रहा है कोई, तो क्या उसमें गुण दिखाई पड़ेगा? आप सामने देख रहे हो, वो आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है,
उल्टा पुल्टा बोल रहा है, क्या गुण दिखाई पड़ेगा? क्या समझते? नहीं, वो उल्टा बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है, वो तो अवगुण है ही है। लेकिन अवगुण में गुण देखना, अवगुण में गुण भरना, ये अब आपका काम है। जैसे कोई गुस्सा कर रहा है, प्रैक्टिकल देख रहे हो, उस समय क्या गुण उठाना है कि देखो ये आत्मा गुस्सा करने में इतना पक्की है कि बाबा का ज्ञान होते हुए भी, समझ होते हुए भी, फिर भी अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, गुस्सा कर ही रही है। तो जब ये अवगुण में इतनी पक्की है, तो हमें गुण में इतना पक्का बनना है कि सहनशील की देवी या देवता बन करके इसके ऊपर सहनशीलता की फूलों की बरसात करनी है। यह है गुण उठाना। फिर उसके ऊपर रहम करो। क्यों? क्योंकि आप देवी या देवता बनने वाले हो। देवी देवता का अर्थ ही होता है देने वाले। क्या रहम करो? बेचारा परवश है, विकारों के वशीभूत है, माया के वशीभूत है। बाबा से कनेक्शन जोड़कर उसको योग का दान दो। बाबा, इस आत्मा को भी इतनी शक्ति मिल जाए कि बाबा इसका क्रोध का संस्कार खत्म हो जाए। बाबा, ये आत्मा इस आदत से मुक्त हो जाए। बाबा, इसकी भी चढ़ती कला हो जाए। मानसिक योग का दान दो। वाचा काम नहीं करेगा, वाचा तो और उल्टा हो जाएगा। योग का दान दो। इसको कहा जाता है अवगुण में गुण उठाना। सदा गुण देखो। अवगुण है, लेकिन गुण देखना अपना काम है। देखो, आग है, आग जलाती भी है, लेकिन आग खाना पकाती भी है। आग ठंडी में गर्मी भी देती है। तो गुण उठाओ ना। सिर्फ जलाती नहीं है, लेकिन आपको स्वादिष्ट खाना भी देती है। इतनी ठंडी है, गर्मी भी देती है। इसलिए गुण उठाओ। तो बाबा ने सदा बच्चों का गुण ही देखा। सोचने में बाबा की क्या विशेषता थी? बाबा जानते हुए भी कि ये बच्चा मड़के का लास्ट नंबर है, फिर भी उसके लिए सदा शुभ ही सोचा। सदा आगे बढ़े, सदा आगे बढ़े, सदा आगे बढ़े। ऐसे हर एक के लिए शुभ सोचे। ऐसे बाबा ने अपने
तन को शिव बाबा के आगे अर्पित कर दिया। मन को मन मना भाव के विधि से मन पर विजय प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बनाया। धन को बिना भविष्य चिंता के यज्ञ में स्वाहा कर दिया। इसलिए ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता बन गया। बना तो क्या विशेषता उसमें आ गई। जब संपूर्ण फरिश्ता बना, एकदम शिव बाप के समान बन गया। बिल्कुल बाप और दादा इक्वल हो गए। जितना हमें शिव बाबा से प्राप्ति होती है, उतना ही ब्रह्मा बाबा से प्राप्ति होती है। कई ब्राह्मण बच्चे ऐसा समझते हैं या मुरली में सुना है कि इस ब्रह्मा से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये भी आप जैसे पुरुषार्थी है। इसको भी शिव बाबा से मिलता है, ये भी शिव बाबा से लेता है। इसका फोटो भी नहीं रखना है। ऐसी बातें जो मुरली में सुना है, इसलिए ब्रह्मा बाबा को समझते हैं कि ये तो कुछ नहीं है, बस सिर्फ शिव बाबा का मीडियम है। लेकिन ब्रह्मा नेक्स्ट टू गॉड है, शिव बाबा के समान है। दोनों से प्राप्तियां अलग अलग हैं। अभी आपको बताएंगे शिव बाबा से क्या मिलता है और ब्रह्मा से क्या मिलता है। ये बाबा क्यों कहता था पहले, इसका फोटो नहीं रखो, इसको नहीं याद करो, ये किस लिए कहता था? ये इसलिए कहता था किसी का बुद्धि योग ब्रह्मा के नाम रूप में ना अटक जाए, इस शरीर के नाम रूप में। इसलिए बाबा कहता था फोटो नहीं रखो, नहीं तो अव्यक्त बाप दादा। इसी डायमंड हॉल में मुझे याद है बाबा ने कहा कि आज बाप दादा मुरली चला रहा था, चारों तरफ चक्कर लगाने गया, सेंटर भी देखा, घर भी देखा, गीता पाठशाला भी देखा, हर एक का कमरा भी देखा। तो क्या देखा कि सभी की जगह, सभी के घर में, कमरे में, गीता पाठशाला में, सेंटर में ब्रह्मा बाबा के फोटो सबके पास देखा। तो बाबा ने कहा, व्यक्त बाबा ने, भले बहुत बड़ा बड़ा फोटो रखो, अब देखो साकार मुरली में इसका फोटो नहीं रखो, और अव्यक्त मुरली में कह रहा है बहुत बड़ा बड़ा फोटो रखो। क्यों? क्योंकि आपको पहले बताया किसी का बुद्धि योग देह में ना अटके, इसलिए बाबा ये कहता था। तो ब्रह्मा बाबा से प्राप्ति और शिव बाबा से प्राप्ति दोनों कंट्रास्ट में बताते हैं। देखो दोनों में कितनी प्राप्तियां हैं। पहली बात, शिव बाबा ज्ञान का सागर है और ब्रह्मा बाबा क्या है?
शिव बाबा ज्ञान का सागर है और ब्रह्मा बाबा, हाँ बोलो, शक्तियाँ, पांडव। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, ब्रह्मा बाबा अनुभवी है। शिव बाबा अनुभवी नहीं है कि वो कुछ पुरुषार्थ नहीं करता है, नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है, वो जानता है मेहनत करनी पड़ती। जैसे शिव बाबा आया, पहले ही दिन बोल दिया तुम तो हो ही आत्मा, इस शरीर का भान तो सेकंड में छोड़ देना चाहिए, तुम तो हो ही परम धाम की रहने वाली, तुम्हारा असली घर तो वही है। अब शिव बाबा के लिए कहना अति सहज है क्योंकि उसने कभी शरीर लिया ही नहीं है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल लाने में कि मैं आत्मा हूँ, परम धाम की निवासी हूँ, शरीर से अलग हूँ, इस बात को प्रैक्टिकल लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये कौन जानता है? ब्रह्मा। शिव बाबा जानता है मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन किस प्रकार से मेहनत करनी पड़ती है ये अनुभव नहीं है क्योंकि कभी किया ही नहीं। तो कौन बड़ा होता है, ज्ञानी या अनुभवी? कौन बड़ा होता है, ज्ञानी या अनुभवी? अच्छा, अपनी जगह दोनों बड़े। अच्छा, शिव बाबा प्यार का सागर है और ब्रह्मा बाबा शिव बाबा प्यार का सागर है और ब्रह्मा बाबा रूहानी ममता की मूरत है। रूहानी ममता की मूरत है। तीसरी बात, शिव बाबा वरदाता है और ब्रह्मा बाबा सहज है। शिव बाबा वरदाता है और ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता है। भाग्य बांटने का काम किसका है? ब्रह्मा का है। कहते हैं ना, जब ब्रह्मा ने भाग्य बांटा तो क्या सोए हुए थे क्या? तो ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता है। अच्छा, शिव बाबा बाप है और ब्रह्मा बाबा, ये तो बहुत सहज है, बहुत सहज है। हाँ बोलो, शिव बाबा बाप है, ब्रह्मा बाबा माँ है। ब्रह्मा माँ है। माँ और बाप में अंतर होता या नहीं होता? या नहीं होता है? बच्चों का पक्ष कौन ज़्यादा लेता है? कौन ज़्यादा लेता है बच्चों का पक्ष? माँ लेती है। लौकिक दुनिया में भी देखो, सारा दिन बच्चा माँ को तंग करता है, लेकिन फिर भी जब शाम को बाप घर आता है तो माँ बच्चे को ले करके बाप के आगे, या आपका लाडला बेटा बहुत अच्छा है, बहुत होशियार है, बहुत महिमा करती है, सारी बात भूल जाती है। तो बाप के दिल पर चढ़ाने का काम किसका है? किसका है? माँ का है।
तभी बाबा कहता है जो ब्रह्मा के दिल से उतरा वो शिव बाबा के दिल पे नहीं चढ़ सकता। अच्छा, प्रैक्टिकल में ब्रह्मा माँ बच्चों का पक्ष लेती है, इसका प्रैक्टिकल प्रूफ देखो। जब बाप और दादा दोनों आपस में रू रिहान करते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे बच्चे ऐसे हैं, सुना होगा मुरली। शिव बाबा कहता मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे बच्चे ऐसे हैं। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से कहता है कि बाबा बच्चों में बहुत विशेषता है, सब कुछ है, लेकिन बच्चों की जो मेहनत है वो मेरे से देखी नहीं जाती। कहता शिव बाबा भी है, लेकिन ब्रह्मा बाबा कहता है शिव बाबा से कि बच्चों की मेहनत मेरे से देखी नहीं जाती है, आप इनको मेहनत से मुक्त कर दो। आप देखो बच्चे हम शिव बाबा के हैं, ब्रह्मा बाबा के हैं, लेकिन ये संकल्प ब्रह्मा को ही क्यों उठता है कि इनको मेहनत से मुक्त कर दो। क्यों संकल्प उठता है? क्यों? क्योंकि माँ है। शिव बाबा ये कहता है बच्चों की मेहनत मेरे से देखी नहीं जाती, बाप को अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, आपको अच्छा नहीं लगता तो मेहनत से मुक्त कर दो, सारी पावर तो आपके हाथ में है, क्यों नहीं कर देते हो मेहनत से मुक्त? लेकिन नहीं, तब क्या बात सुनाता है, राज्य आपको करना और मेहनत बाप करे। फिर ऐसी पॉइंट सुना देता है, चुप हो जाते। लेकिन ब्रह्मा माँ के रूप से पक्ष लेती है, नहीं बाबा इनको आप मेहनत से मुक्त करो। क्यों? क्योंकि माँ है। इसके बाद देखो, आजकल आपने देखा होगा, आजकल नहीं पहले भी बैंक में लॉकर्स होते थे, अब भी हैं। लॉकर्स की 2 चाबी होती है। आप अपनी प्रॉपर्टी लॉकर्स में जाकर रख देते हो, क्या है वो सिर्फ आप जानते हो, लेकिन उसकी 2 चाबी होती है। एक चाबी बैंक वाले के पास रहती है, एक चाबी आपके पास रहती है। अगर आपको खजाना लेना है जो रखा है, तो जब तक दोनों चाबी नहीं होगी, मतलब आपकी भी चाबी और बैंक वाले की भी चाबी, जब तक दोनों चाबी नहीं मिलेगी तब तक आपका खजाना होते हुए भी, आपके पास अपनी चाबी होते हुए भी आप खजाना प्राप्त नहीं कर सकते हो, जब तक बैंक वाला चाबी ना दे तब तक। ठीक इसी प्रकार शिव बाबा का खजाना सो आपका खजाना, जन्म सिद्ध अधिकार है। खजाने लेने की चाबी भी आपके पास है। कौन सी चाबी? मेरा बाबा, ये चाबी है। लेकिन शिव बाबा का खजाना सो आपका खजाना, चाबी मेरा बाबा भी है, लेकिन जब तक ब्रह्मा की दूसरी चाबी नहीं मिलेगी तब तक आपका खजाना होते हुए भी आपको नहीं मिलेगा।
बिना ब्रह्मा की चाबी के। अब भी बाबा अव्यक्त आता है तो भी ब्रह्मा को साथ लेके आता है, ब्रह्मा के द्वारा ही ज्ञान देता है। आप देखो कि ब्रह्मा से कितनी बड़ी प्राप्तियां हैं। इसलिए करना क्या है? करना ये है, स्नेह ब्रह्मा से रखो, याद शिव बाबा को करो। स्नेह ब्रह्मा से रखो, याद शिव बाबा को करो। अब स्नेह का मतलब क्या होता है? जैसे लौकिक दुनिया में किसी के माता पिता या कोई होता है शरीर छोड़ देते हैं और बच्चे की माँ बाप के प्रति बहुत स्नेह होता है, तो क्या करते हैं, उनका फोटो रख करके रोज़ अगरबत्ती आज करके मन में रिपीट करते हैं कि पिताजी आपसे जो मैंने वादा किया था वो ज़रूर पूरा करूँगा, उस रास्ते पर ज़रूर चलूँगा। इसको कहा जाता है बाप या माँ के प्रति स्नेह। तो ब्रह्मा बाप से स्नेह अर्थात ब्रह्मा बाप के कदम पिछाड़ी कदम रखना, स्टेप बाय स्टेप चलना। जैसे ब्रह्मा बाबा के संकल्प बोल और कर्म थे, वही मुझ आत्मा को संकल्प बोल कर्म करना है। ये है ब्रह्मा बाप से स्नेह, या शिव बाबा को करना है। कौन सा संकल्प ब्रह्मा बाबा को पसंद थे? वो संकल्प जिस संकल्प में स्वयं का और विश्व का कल्याण समाया हो, जिस संकल्प में बाबा की याद समाई हो, वो संकल्प ब्रह्मा बाबा को पसंद थे। चेक करो, जैसे संकल्प उठता है, ये मुझ आत्मा का संकल्प ब्रह्मा बाबा को पसंद है या उन जैसे ये संकल्प हैं। अगर हैं तो करो, नहीं है तो चेंज कर दो। ऐसे जो बोल बोलो, चेक करो, ये बोल ब्रह्मा बाप समान हैं। कौन से बोल पसंद है? पहले भी बताया, वही बोल जिससे दूसरे की चढ़ती कला हो, दूसरी आत्माएं आगे बढ़ें, दूसरों का भला हो। ऐसे बोल ब्रह्मा बाबा को पसंद थे, जिसको महावाक्य कहते। हर एक वाक्य अर्थात शब्द महान बनाने वाले हों, ऐसे महावाक्य पसंद थे। कर्म, कौन से कर्म बाबा को पसंद थे? वो कर्म जो कर्म चरित्र कहलाए, जो कर्म करते हुए देखकर दूसरे का संकल्प उठे कि हम भी ऐसे ये कर्म करें। अर्थात हर कर्म कर्म योगी बन करके करो। तो जितना कर्म योगी बनकर कर्म करेंगे, ऑटोमेटिक वो कर्म चरित्र बन जाता है। चरित्र अर्थात
दूसरे को प्रेरणा देने वाला बन जाता है। बाबा तो साकार बाबा कहता था, अगर कोई चलते समय किसी का पैर, जूता या चप्पल जरा सा खटपट जरा सा आवाज़ कर दे, तो बाबा कहता था ये ब्राह्मण नहीं है, ये कलयुगी मानव है। जरा सा आवाज़ करता था, क्योंकि ब्राह्मण माना फरिश्ता, ब्राह्मण माना साइलेंस के अवतार। मम्मा कहती थी, चलते समय अगर किसी का चप्पल घिस पिट हो जाए, जरा सा आवाज़ कर दे, तो मम्मा कहती थी, जो रॉयल्टी से चल ही नहीं सकते हैं, वो भला रॉयल पद क्या पाएंगे? प्रश्न ही नहीं। इसलिए हर एक कर्म योगी बन करके आप सबको अनुभव होगा, जब आप बाबा की याद में चलते हैं तब कैसे चलते हैं, और जब बाबा की याद ना हो तब कैसे चलते। है अंतर या नहीं है? याद होगी, बहुत धीरे से साइलेंस से चलेंगे, और याद नहीं होगी तो फट 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 चलेंगे। अंतर हो जाता है दोनों के चरण में। इसलिए कोई भी संकल्प, बोल, कर्म कुछ भी करो, तुरंत चेक करो, ये ब्रह्मा बाप समान हैं। सिर्फ इतना चेक करके चेंज कर लो तो बाप समान बहुत जल्दी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। खुले जो नैन मिले सामने आए अपने, पलक जो बंद किए साथ में पाए अपने। दिल की धड़कन धीरे से बात कह के जाती है। दिल की धड़कन धीरे से बात कह के जाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद
याद बहुत आती है। यही दिल चाहता जी भर के तुमसे बात करूं, तुम्हें देखूं सदा, तुमसे ही मुलाकात करूं। तेरे एहसान में दुनिया ये गुनगुनाती है। तेरे एहसान में दुनिया ये गुनगुनाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। कभी मुरली सुनाते तो बजाते भी देखा, तो लाल अक्षरों से लिखते भाग्य की लेखा। घड़ी वो आज भी भूले नहीं भुलाती है। घड़ी वो आज भी भूले नहीं भुलाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती